करते हैं, आराम करते हैं। और फिर जब बुढ़ापा आ जाता है, जब हमारा सुमिरन हरि करे, फिर हमारा सुमिरन भगवान करने लग जाता है और हम आराम पाते हैं। फिर चाह करके भी नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे ना जय श्री राम, तो मुख में दांत नहीं रहेंगे, पेट में आंत नहीं रहेगी, तो यही होगा। तो भजन बुढ़ापे में नहीं होता है। ये लोगों ने बहका दिया बुढ़ापे में भजन करेंगे। अगर जंगल में जाने से भगवान मिलते हैं, तो सिंह का तो जन्म ही जंगल में होता है। समुद्र में जल में खड़े होकर के अगर तपस्या से भगवान मिलते हैं, तो मछली कीट पतंग तो जल में रहते हैं। आंखें काम नहीं करेगी, डगमग जब नाड़ हिलेगी, प्रभु का भजन मुख से ना निकलेगा, यम की बेड़ी हाथ में होगी, कोई नहीं बचाएगा। कहेंगे दूर दूर दूर, बहुत लूटा दुनिया को, इसलिए दूर करो इसको। और बोले महाराज पंडित जी जल्दी बताओ, पंचक वगैरह तो नहीं है? क्यों जल्दी बचाते हैं? क्योंकि क्रिया करने के बाद तुरंत पहुंचेंगे कचेरी में। पिताजी का तो ध्यान हो गया, प्रॉपर्टी कर दो बरोबर। अरे जो कुछ कमाया अपनों के लिए वो यहीं पे गवाना है, तो हरि का भजन क्यों नहीं करते? जो हमेशा आपके साथ जाना है, यही का कमाया यहीं पे हो जाना है, सब यही रह जाएगा। लेकिन हरि का भजन तो हमारे साथ जाएगा। ये शरीर भी साथ नहीं जाता, इसको हम खूब चाहे बादाम शेक पिलाएं, काजू पिस्ता पिलाएं, कुछ भी खिलाएं, लेकिन खूब सेंट लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, कुछ नहीं होना। लगा लो पाउडर क्रीम सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं। दिल्ली जाओ चाहे आगरा कैंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। कहीं बच जाओ, वो वहीं से तुरंत उठा लेगा। क्यों? यत्र तत्र सर्वत्र परम पिता परमात्मा हे नारद विराजमान है। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे ऋषियों, बहुत हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, तब जाकर के कुछ थोड़ा बहुत पुण्य मिलता था हरि के दर्शन होते। द्वापर में कुछ यज्ञ दान से, त्रेता में दो ही चीज रह गई, दान हो गया। कलयुग आते आते तो दान दान रह गया, दया भी जीव के मन से खत्म हो गई। कर दिया तो कर दिया, उसको भी झूठ देंगे। 1 रुपया बताएंगे 50 रुपया, अरे हमने वहां दान किया था, एक का पूरा